पीओके भारत सरकार के एजेंडे में है और भारत सरकार पीओके का जो इलाका है उसके लिए सीट भी छोड़ती है। हमारी संसद में यह कहा गया है कि पीओके हमारा हिस्सा है और इसे हम लेकर रहेंगे। लेकिन अब खबर इससे अलग है। मतलब पाकिस्तान ने खुले तौर पर निमंत्रण दिया है भारत को कि आइए और पीओके को ले जाइए। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, उसके लिए मैं 3 विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला तो जो काराकोरम हाईवे है जो पाकिस्तान और चाइना को जोड़ता है, उस हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया है पीओके के लोगों के द्वारा। दूसरा, पाकिस्तान की जो सरकार है उसने पीओके का बजट घटा दिया है। और तीसरा, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा है कि शिमला समझौता हमारी तरफ से रद्द है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो अब लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं बल्कि सीज फायर लाइन है। तो इन तीनों जब डॉट्स को आप जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि पीओके को भी अब बहुत ज्यादा तवज्जो पाकिस्तान नहीं दे रहा है। पहली खबर से अगर शुरू करें तो भारत से घबराया पाकिस्तान, 1000 अरब पाकिस्तानी रुपए की परियोजनाएं रद्द कर दी हैं। पीओके में जो 1000 करोड़ रुपए की, 1000 अरब रुपए की जो परियोजनाएं चल रही थी पाकिस्तानी सरकार की, उन पर ग्रहण लग गया है। मतलब वो परियोजनाएं अब पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। इसके पीछे कहा क्या गया है कि जो 10 जून को घोषित होने वाले बजट से पहले किए गए हैं ये जो प्रस्ताव पारित किया गया है, फिर ये जो फैसला लिया गया है, वो जो व्यय पर अंकुश लगाने तथा राजस्व सृजन को बढ़ाने के लिए आईएमएफ की कठोर आवश्यकताओं के अनुरूप है। 18% की इन लोगों ने अपने रक्षा मंत्रालय का जो बजट है उसे अपने रक्षा बजट को 18% इन्होंने बढ़ा दिया है। और वो बजट कहां से काटा है? वो बजट काटा है बलूचिस्तान के लोगों से, वो बजट काटा है पीओके के लोगों पास से। 2025-26 के आगामी बजट में विकास के लिए केवल 880 बिलियन रुपए यानी कि 26,400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मतलब ये जो 1000 अरब रुपए की जो परियोजनाएं थी उनमें से सिर्फ 880 बिलियन डॉलर अब ये दिए गए हैं। ये 1000 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपए की यहां बात है। बाकी जो विकास मंत्री एहसान इकबाल ने यह कहा है कि ये कम क्यों करना पड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बलूचिस्तान में N25 राजमार्ग के उन्नयन के लिए 120 अरब रुपए चाहते थे, जो क्वेटा के माध्यम से चमन और कराची को जोड़ता है। इस आवंटन से सार्वजनिक क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों के लिए 880 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपए बचे। यह कदम पाकिस्तान के रक्षा बजट में बढ़ोतरी के बीच उठाया गया। अब आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि सीपीईसी जो चाइना का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, उसे अब बहुत तेजी से पूरा करना है पाकिस्तान को। यह दबाव चाइना की तरफ से बनाया गया, क्योंकि 2013 में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 2018 में यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था, लेकिन 2025 में आज हम हैं और 2025 तक यह प्रोजेक्ट पूरा तो छोड़िए, ये चालू तो छोड़िए, पूरा भी नहीं हो पाया है, आधा भी पूरा नहीं हो पाया। क्योंकि ये प्रोजेक्ट चाइना से जब चलता है तो चाइना से काराकोरम से होता हुआ ये पीओके में आता है और पीओके से एंटर करता है फिर आपका बलूचिस्तान में, और दोनों ही तरफ के लोग नहीं चाहते कि ये प्रोजेक्ट बने। पाकिस्तान कट्स पीओके डेवलपमेंट बजट, रेजेस मनी फॉर चाइनाज प्रोजेक्ट। जो चीज मैंने आपको बताई कि चाइना के जो प्रोजेक्ट हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए पीओके के लोगों का बजट इन लोगों ने काट दिया। कितना बजट काटा है? 16% की कटौती इन लोगों ने बजट में की है। जो बजट पहले 75 अरब पाकिस्तानी रुपए का हुआ करता था, वो बजट अब 63 अरब यानी कि 222 मिलियन डॉलर का हो गया है। यह खबर किसी ने नहीं छापी, पाकिस्तान में जितनी मीडिया है किसी ने यह खबर नहीं छापी, लेकिन इस खबर को डॉन ने ब्रेक किया है। और ये जो इनके वित्त मंत्री हैं, इनका क्या कहना है कि अधिकांश आवंटन जल, बिजली और राजमार्ग क्षेत्र के लिए है और ज्यादातर परियोजनाएं चीन द्वारा संचालित की जा रही हैं। तो चीन को खुश करने के लिए, देखिए एक थ्योरी ये भी है कि यह भी समझिए माफ कीजिएगा, पीओके से बहुत ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा है। मतलब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो पीओके में चल रहे हैं, ज्यादातर बिजली पंजाब में हो, सिंध हो, पूरे पाकिस्तान में यहीं से बिजली की आपूर्ति की जाती है। लेकिन वही बिजली अगर आपको बताऊं मैं, अगर उसी बिजली का 10 रुपए यूनिट पंजाब के लोगों को मिल रहा है, तो उसी बिजली का 40 रुपए यूनिट किसे मिल रहा है? बलूचिस्तान के लोगों को मिल रहा है। मतलब अपने यहां बिजली बनानी और उसे महंगा भी लेना। तो बहुत सारे इश्यू हैं जिन पर पाकिस्तानी सरकार इनके मतलब कहें कि बलोचियों और पीओके के लोगों के निशाने पर है।
इस्लामाबाद में डाइमर भाषा जो डैम बन रहा है, हालांकि बन ये बहुत दिन से रहा है लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इसके साथ हैदराबाद सुकूर मोटरवे के लिए भी आवंटन बढ़ाया गया। दोनों का विकास चीन द्वारा किया जा रहा है। देखिए 2020 मैंने कहा बहुत दिन से चल रहा था, 2020 में ये डायमर भाषा जो बांध है वो चल रहा था और इसके लिए 242 बिलियन पाकिस्तानी रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन अब तक ये पूरा नहीं हो पाया। कुछ तो अस्थिरता पाकिस्तान में जिस तरीके की है उस अस्थिरता, और दूसरा पाकिस्तान लगातार विदेशी जो फंड है वो आईएमएफ का फंड हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक का फंड हो या फिर चाइना का फंड हो, इन्हीं फंड्स पर ये जिंदा है, अपना इसके पास कुछ नहीं है। यही कारण है कि एंगर बॉयल्स ओवर इन पीओके, थाउजेंड्स ब्लॉक चाइना पाक हाईवे फॉर 3 days। ये जो काराकोरम हाईवे है ये पाकिस्तान से निकलकर चाइना पहुंचता है, मतलब चाइना और पाकिस्तान को यह हाईवे जोड़ता है। हालांकि आज का हाईवे नहीं है, 1958 में इस पर काम शुरू हुआ था और शायद लगभग 68 तक इसे पूरा कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद लगातार ये रिन्यू होता रहा और मतलब इसके अगल बगल नए नए रास्ते बनते रहे। जो सीपीईसी का प्रोजेक्ट है वो बहुत अहम हो जाता है यहीं पर। अच्छा, ये ब्लॉक क्यों किया गया, इसका एक और कारण आप समझ लीजिए। पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान के जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनका जो सामान चाइना से आता था इसी रास्ते के द्वारा आता था, लेकिन वहां उन लोगों से ज्यादा टैक्स वसूला जाने लगा, जिसको लेकर उन्होंने पाकिस्तानी सरकार को कई बार आगाह भी किया, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब आप लगा लीजिए यहां के लोगों का कहना है कि 6-6 महीने हो गए हैं, लगभग 57 अलॉटमेंट अभी तक उनकी बकाया पड़ी है। मतलब अगर फल सब्जियां किसी अलॉटमेंट में आई थी, किसी चक्कर में आए थे, तो वो तो खराब हो चुके होंगे, सड़ चुके होंगे। ये जो सामान इससे यहां पर काराकोरम हाईवे पर ज्यादा टोल वसूलने की वजह से गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके के जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे उद्यमी हैं, क्योंकि बड़े बड़े व्यापार तो वहां सेना करती है सरकार के साथ मिलकर, ये छोटे छोटे व्यापारी बर्बाद हो चुके हैं। ये छोटे छोटे व्यापारी अब कहीं के लायक भी नहीं रहे। और दूसरा, जो लैंड पोर्ट्स हैं, मतलब जो बंदरगाह है जहां पर इनका सामान आकर रुका हुआ है, उसका इनके ऊपर दिन ब दिन किराया और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। माल इनका वहां खराब हो गया और उस माल को उठाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने ये योजना निकाली है, या फिर कहें कि ये जो टैक्स बढ़ाया है, टोल टैक्स जो बढ़ाया है, बाकी इनके ऊपर किराया लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार काराकोरम हाईवे को भी आप अगर समझे तो ये इस्लामाबाद से चलता है, यहां पीओके होता हुआ, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा पीओके से होकर गुजरता है इसका, और फिर ये जाकर चाइना में मिल जाता है। अब देखिए, मान लिया यहां ये जो लैंड पोर्ट्स हैं इनके, यहां कोई सामान रखा है, पिछले 6 महीने से रखा है, अंदर वो सामान आ नहीं पा रहा, तो क्या होगा, खराब ही होगा ना वो सामान। इसी वजह से वहां का जो व्यापारी है, छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो काराकोरम हाईवे को 3 दिन तक ब्लॉक रखा गया। उसके बाद पीओके का फंड सरकार ने काट दिया, 14% फंड कम कर दिया गया। जो 75 बिलियन पाकिस्तानी रुपये पहले मिलते थे वो अब 63 बिलियन रुपए कर दिए गए। उसके बाद अब आइए, जो पाकिस्तान के मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा है कि शिमला समझौता जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो तो कब का खत्म हो गया, वो तो हमने खत्म कर दिया। अब जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, वो सीज फायर लाइन है। अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को है तो पाकिस्तान को है, क्योंकि शिमला समझौता अगर वो रद्द करता है, हालांकि पाकिस्तान की सरकार अब सामने आई है और उसने कहा है कि ये ख्वाजा आसिफ का अपना बयान हो सकता है, सरकार इस बयान को पूरी तरीके से खारिज करती है। ये मंत्री वही हैं जो पाकिस्तान में बैठकर माफ कीजिएगा, अमेरिका के एक टीवी चैनल को बोल चुके हैं कि हां, ये गंदा काम आतंकवाद को पालने पोसने वाला 3 डिकेड से, 3 दशक से हम कर रहे थे, अमेरिका के लिए कर रहे थे, अमेरिका इसके लिए पैसा देता था। अब इन्होंने कहा है कि शिमला समझौता हमारे यहां से रद्द है। अगर सीज फायर लाइन ये हो जाती है, सबसे बड़ा नुकसान किसे है, पाकिस्तान को, क्योंकि फिर तो भारतीय सेना के लिए बहुत आसान काम हो जाएगा। भारतीय सेना जाएगी और मिनटों, घंटों या फिर चंद दिनों में पीओके को अपनी तरफ मिला लेगी। लेकिन देखिए, पाकिस्तान सरकार के भीतर कहे कि मनोबल नहीं है या फिर फैसले लेने की क्षमता नहीं है। जब हमने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया था तो हमने बाकायदा एक पेपर, बाकायदा एक ऑफिशियल लेटर पाकिस्तान को भेजा था, लेकिन पाकिस्तान ने तब भी धमकी दी थी कि हम शिमला समझौता नहीं मानेंगे ऑपरेशन सिंदूर से पहले, और अब फिर धमकी दे रहा है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाएगा, क्योंकि अगर उसने एक बार ऐसा कर दिया तब आप मानिए कि फिर पीओके बहुत जल्द हमारा होगा। अब एक थ्योरी ये भी चल रही है कि जब तक पीओके में कोई लीडर नहीं पैदा होगा, जिस तरीके से बलूचिस्तान में महरंग बलोचों को आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, वैसा ही एक लीडर अगर पीओके में भी तैनात हो तो फिर भारत के लिए यह लड़ाई आसान हो जाएगी। भारत
को कुछ करना नहीं पड़ेगा और पीओके ऑटोमेटिकली आकर हमारे साथ मिल जाएगा। पीओके हमारे साथ मिलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अफगानिस्तान से होते हुए फिर हम यूरोप तक का रास्ता सीधे तौर पर तय कर सकते हैं। तो भारत के लिए पीओके बहुत अहम है। और अब जिस तरीके से खुले तौर पर पाकिस्तानी मंत्री ने इन्विटेशन दिया है कि यहां पर जो है हमने शिमला समझौता हम नहीं मानते, शिमला समझौता हम रद्द कर रहे हैं, ये उकसावे की राजनीति है, उकसावे की रणनीति है, या फिर वाकई में वो एक तरीके से इन्विटेशन दे रहे हैं कि हमारी यहां ताकत पीओके में नहीं बची है, पीओके का जो बॉर्डर है, जो एलओसी है, उसे हम सुरक्षित रखने में या फिर वहां अपनी मजबूती दिखाने में हम अब बहुत ज्यादा सक्षम अब नहीं रह गए। तो आप आइए और पीओके को ले जाइए। आपको किस बात पर ज्यादा भरोसा होता है कि पाकिस्तानी मंत्री इनडायरेक्टली भारत को इनविटेशन दे रहे हैं? जिस तरीके से पीओके को लेकर अब पिछले एक हफ्ते में ये काम हुए हैं, रोड ब्लॉक करना, काराकोरम, उनका बजट घटाना और पाकिस्तानी मंत्री का बयान। अब देखना होगा कि भारत सरकार इस पर क्या कुछ स्टैंड लेती है, कब तक पीओके भारत में शामिल होता है। बाकी इस पूरी खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।